अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश की ऐसी ट्रिक्स जिससे हम एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एज वेल एज मॉडल वर्ब्स भी इजीली समझ सकते हैं और उनको पेपर में सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 5 क्लास से देखना शुरू करें तो हमें 5 क्लास से पढ़ाना शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और 12 टेंसेस जो भी हैं। ठीक है, और ये भी बताया जाता है कि अगर आपको टेंसेस आएंगे तो आपको इंग्लिश बोलनी आएगी, अगर नहीं आते या ग्रामर नहीं आती तो आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हमें अगर इंग्लिश बोलनी है तो हमें इंग्लिश पढ़नी भी होगी और इंग्लिश के पॉडकास्ट भी सुनने होंगे, इसी वजह से हमें इंग्लिश आएगी। अदरवाइज़ जो भी टेंसेस या ग्रामर हम सीखते हैं वो हमारी राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करती है। ठीक है, और नंबर 2 जो भी है वो ये देखा जाता है कि इंग्लिश को एज अ कमोडिटी बनाया जा रहा है कि जिसको इंग्लिश आएगी उसको हम वैल्यू देंगे, जिसको नहीं आएगी वो हमारे सामने वर्थलेस है। ठीक है, सो जो भी टेस्ट के हवाले से अगर अभी हम देखें तो एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, 2 आते हैं या 3 आते हैं, या एज MCQ हमें दिया जाता है कि इस अगर प्रीपोजिशन में बाय है तो कैसे आएगा या कैसे सॉल्व होगा। तो इन सारी चीज़ों का आज हम नटशेल में देखते हैं। नटशेल में क्या देखेंगे कि 12 टेंसेस की हेल्प से हम एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से कैसे मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्टिव, पैसिव के लिए पहले हमें 12 टेंसेस का नटशेल में पता होगा तो हम इजीली समझ जाएंगे, अगर नहीं पता है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है, हमें नंबर 1 जो चीज़ पढ़ाई जाती है कि पहले प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया जाता है। तो ये भी एक तरह का पुराना मेथड है एज आई से, बट अगर कंपेयर और कंट्रास्ट में पढ़ेंगे तो ईज़िली हमें बात समझ आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो सेकंड नंबर पे उसका जो कंट्रास्ट आएगा, जो उससे बिल्कुल एंटोनिम है या अपोजिट पे है, वो है पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट आ जाएगा तो पास्ट ही पढ़ेंगे, अगर प्रेजेंट समझ नहीं आ रहा तो आपको बाकी चीज़ें भी मोस्ट प्रोबेबली समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें जस्ट इसकी फॉर्मेशन वगैरह आनी चाहिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एस और ES। ठीक है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सबको आता है, बट काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट सिंपल टेंस की हमें नहीं आती। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें यूनिवर्सल ट्रुथ्स बताता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स की क्या मीनिंग है कि जो भी चीज़ें जो नेचुरल हैं, ठीक है, जैसे हमारा जो सूरज है वो ईस्ट से उभरता है, तो इसको हम कौन से टेंस में लेंगे, उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमारी जो भी हैबिट्स हैं वो भी हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाती है। ठीक है, और वो हैबिट्स जो आज तक हम में है। फॉर एग्जांपल मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, ये मेरी आदत है, तो ये आदत भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर पास्ट की हम देखें तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं आएगा पास्ट में, बट हैबिट्स जो हमारे में पहले थी अब नहीं रही तो वो हमारी पास्ट में आ जाएंगी। पास्ट की हैबिट, जैसे मैं सुबह सवेरे उठता था, अभी नहीं उठता। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इन चीज़ों से हमारा एक्टिव, पैसिव कैसे आएगा। पहले 12 टेंस को ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंपल टेंस की फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ES वर्ब्स के साथ लगेंगी, लेकिन एक्चुअली हम उसका सब्जेक्ट देखेंगे, उसके हिसाब से एस और ES लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ही, शी, इट और 1 नेम आ जाएगा तो हम उसके साथ एस और ES लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 नेम लिख देती हूँ, अगर I, we, you और they आ जाएगा तो हम एस और ES नहीं लगाएंगे, और उसके साथ 2 नेम्स भी। यहाँ पे 1 नेम है, यहाँ पे 2 नेम्स। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, 1 नेम और 2 नेम की एग्जांपल देखते हैं, बाकी ये तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सारा ड्रिंक्स वाटर। ठीक है, अगर हम
ये दोनों की हेल्प से देखें तो सारा की ये आदत है कि वो पानी पीती रहती है या सारा पानी पीती है, ठीक है। तो ये हैबिट में भी आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि सारा एंड सना ड्रिंक वाटर, ठीक है, तो इनमें हमने दो चीज़ें देखी कि इनकी भी हैबिट है, इनकी भी हैबिट है। सारा एक नाम था तो हमने एस लगाया, यहाँ पे दो नाम आ गए तो हमने ड्रिंक के साथ एस नहीं लगाया है, सही है। ये हो गया हमारा सिंपल टेंस, सही। अगर इसको इंट्रोगेटिव में भी करेंगे तो भी इसकी ही फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। हमें पता है कि एस और ई एस लगता है सेम। अगर हम देखें तो मोस्टली जो भी टीचर्स हैं वो हमें ये नहीं बताते कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव का डू होता है, लेकिन हमें डू डज बताया जाता है, डू डज बताया जाता है, ठीक है। तो सिंपली डू है, डज हम उसका बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि एस जो यहाँ पे इनके साथ लगती है तो सिंपली डज भी इन्हीं के साथ ही लगेगा। डज सारा ड्रिंक वाटर, ठीक है। और जिनके साथ एस और ई एस नहीं लगती तो हम सिंपली उनके साथ डू लगाएंगे। डू सारा एंड सना ड्रिंक वाटर, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे डज और ये सारी चीज़ें याद रखने की आप कोशिश नहीं करें। बस जिनके साथ एस और ई एस लगती है उनके साथ डज लगा दें और जिनके साथ नहीं लगती उसके साथ डू लगा दें, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक थी मेरे हिसाब से। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अपोजिट क्या है? पास्ट टेंस, जिसमें सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब प्लस वन मीन्स फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पे वर्ब प्लस सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यू करें। सारा ड्रिंक वाटर, ठीक है, बस सिंपल हो गया, सही। अगर हम देखें कि इसके साथ ना एस ना ई एस कोई भी कंडीशन इसके साथ नहीं है, ये बोल रहा है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो भी इनमें आप यूज़ करोगे सब के सब सेकंड फॉर्म लेंगे, ठीक है। अगर हम टू नेम्स लें तो भी ऐसा ही सेंटेंस बनेगा। सना एंड सारा ड्रिंक वाटर, ठीक है, कोई भी कंडीशन पास्ट की नहीं होती, सही है। अच्छा, इसको अगर हम इंट्रोगेटिव करें तो भी वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या है? डिड, सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा डिड। डिड सारा एंड सना, ठीक है, सारा के साथ भी डिड आएगा एंड सना के साथ भी डिड आएगा। लेकिन जो कंडीशन यहाँ पे यूज़ होगी वो होगी वर्ब का अब फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करना है जब आप इसको इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हो, ठीक है। डिड सारा एंड सना ड्रिंक वाटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे डिड लगा के सिमिलरली यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर डिड और डिड नॉट लगाया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने लगाना है, सेकंड नहीं लगाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में हम इसी सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो हम ये यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डिड आई प्ले क्रिकेट, बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई? एक तो डिड आपने सब के साथ लगाना है, ऐसा नहीं है कि ही शीट के साथ एक और आई वो यू दे के साथ दूसरा, ऐसा नहीं है। पास्ट का टेंस मेरा फेवरेट होता है और ये सारा का सारा सेम ही होता है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं होती। सिर्फ कंडीशन क्या होती है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। अगर यहाँ इसका हम नेगेटिव करते हैं तो ऐसे लिखेंगे आई डिड नॉट ड्रिंक प्ले क्रिकेट, बस, और कुछ भी नहीं करना, सही है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट टेंस, सही है। जैसे ये सारे ख़त्म हो जाएंगे मैं आपको एक टिप ऐसे पढ़ाऊँगी और वो भी इजी ट्रिक से, ठीक है। ये था प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस
पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसकी भी सारी की सारी कंडीशन सेम ही है। सही है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बी का एक्चुअल क्या मकसद है यहाँ पे, या इज़, एम और, ये तीनों चीज़ों को अगर हम नटशेल में बोलें तो इनको बी बोला जाता है। ठीक है, फिर इज़, एम, आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट इज़, एम और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट की फॉर्मेशन देखें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज आर वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक और ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों की क्या सिर्फ चीज़ें इज़, एम और इज़, एम, आर। इसका अगर सेकंड फॉर्म देखते हैं तो इज़, एम, आर, इसका सेकंड फॉर्म आ जाता है वॉज आर वर। हमने पढ़ा था पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमें पहले ये देखना है कि इज़ किसके साथ यूज़ होगा। आई का हमें पता है, बचपन से पढ़ा है, आई एम अ गर्ल, तो आई के साथ आई एम यूज़ होगा। ही, शी, ही, इट और वन नेम के साथ इज़ यूज़ होगा, और वी, यू, दे, और दो नाम मीन्स टू नेम्स, इसके साथ आर यूज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पे ही, शी, इट, ही, शी और इट। उसके अलावा वन नेम एज वेल एज आई के साथ वॉज यूज़ होगा। ठीक है, हमें पता है इसका इज़ फर्स्ट फॉर्म है तो वॉज इसका सेकंड फॉर्म है पास्ट में। ठीक है, बाकी वी, यू, दे और टू नेम्स के साथ वर यूज़ होगा। यहाँ पे आर यूज़ हो रहा है, पास्ट में वर यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन इसका देखें, आई वाज, सॉरी ये पास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, आई वाज डूइंग माई वर्क। अगर इसका हम प्रेजेंट करें तो आई एम डूइंग माई वर्क, डूइंग माई वर्क। बस ये कंडीशन याद करनी है। मेरे ख्याल से ये इजी ट्रिक है। इस ट्रिक से हमने 4 टेंसेस पढ़ लिए हैं। बाकी के टेंसेस मैं अभी अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच। वालेकुम। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा फिफ्थ नंबर का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 6th नंबर पे हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो बेसिकली टेंसेस पढ़ाने का ये मकसद है कि आपका ओवरव्यू भी हो जाएगा और आपको बेसिक्स समझ आ जाएंगी, तो ही आप एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ पाएंगे। ठीक है, अगर चीज़ समझ नहीं आ रही और या मैं ये स्किप कर दूं तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ पहले देख लेते हैं थ्रू फॉर्मेशन। ठीक है, हमें पता है सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ लगता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाता है वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और पास्ट में भी सेम ही फॉर्मेशन यूज़ होती है, सिर्फ हैज़ या हैव का जो थर्ड फॉर्म है वो होता है हेड। ठीक है, हेड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, दोनों में सिमिलरिटीज़ ये हैं कि हैज़ और हैव प्रेजेंट के होते हैं, हेड पास्ट का होता है, बाकी सेम है। सही है। अच्छा, अगर हम देखें हैज़ और हैव किसके साथ लगता है तो वो सेम ही स्ट्रक्चर थी, ही, शी और इट, और वन नेम के साथ हिज लगता है। सही है। फिर आई, वी, यू, दे, इनके साथ, और टू नेम्स कैसे कि बीच में अगर एंड आ जाए तो वो दो नाम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सारा एंड सना, एक सेंटेंस ये होता है कि सना इज़ बीटिंग सारा, तो यहाँ पे भी टू नेम्स आ गए, लेकिन सना इज़ बीटिंग का जो होता है उसमें एंड नहीं है, तो सना और सारा को हम एक ही नाम कंसिडर करते हैं। सही, जिसके बीच में एंड आ जाएगा उसको हम टू नेम्स बोलेंगे। ठीक है, अब इनके साथ क्या आ जाता है, हैव आ जाता है।
ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होती है कि सबके साथ हेड लगेगा, जो भी आ जाएगा, दो नाम आ जाए, एक नाम आ जाए, आई ओ यू दे शीट, जो भी आ जाएगा सबके साथ हेड लगेगा, सही है। तो ये जो बेसिकली हमें पढ़ाया जाता है कि कोई भी सेंटेंस लो, उसके साथ हैव या हेड लगाओ और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ और फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, सही है। तो ये गलत है। अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझना है तो बेसिकली सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिलाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, सही है। ये तो हमें पता है, ये हमें बताया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये फॉर्मेशन के हिसाब से सेंटेंस बन चुका है। बट अगर हम बोलें कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ, तो इसके पीछे या कोई क्वेश्चन होगा या और भी कोई स्टेटमेंट लगी हुई होगी, उसके बाद हम हैव हेड वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर सिंगल सेंटेंस में आई हैव लगाना है तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, सही है। शी, फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ डन हर होमवर्क बट आई हैव नॉट डन इट येट, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आ जाएंगी तभी हम परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है वो होता है जस्ट, ऑलरेडी और येट। ये तीन वर्ड्स भी परफेक्ट में यूज़ होते हैं अगर आपने सिंगल सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, तो ये सेंटेंस आधा अधूरा है, इसमें ऑलरेडी या जस्ट की एडिशन करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है, सही है। अगर आपने काम नहीं किया तो आई हैव नॉट डन माई वर्क येट। सो येट, हमेशा ये बात याद रखें कि येट जो है वो नेगेटिव में यूज़ होता है, ठीक है। ये वर्ड्स अगर आप यूज़ करोगे तो ही आपका सिंगल सेंटेंस परफेक्ट का बन जाएगा, अगर नहीं कर रहे तो नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन है, क्या जस्ट, ऑलरेडी, येट ये सेंटेंस हम पास्ट में, ये वर्ड्स पास्ट में यूज़ हो सकते हैं? तो ये आपकी मर्ज़ी है कि ये वर्ड्स यूज़ करो या ना करो। बट पास्ट में भी हमें दो सेंटेंसेस लगाने हैं, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई सॉ हिम ही हैड डन हिज वर्क, ठीक है। जब मैंने उसे देखा था तो वो अपना काम कर चुका था। ये समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये कंडीशनल है, बट पास्ट परफेक्ट का एक्चुअल यूज़ ऐसे ही होता है। कोई भी परफेक्ट होगा तो उसके साथ कंडीशनिंग वाले सेंटेंसेस यूज़ करने हो जाते हैं, सही है। ये जो भी ग्रामर है वो मैंने ऑक्सफोर्ड के बुक से पढ़ी हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सिंगल सेंटेंस नहीं यूज़ करना है। कॉज या इफेक्ट या ऑलरेडी, जस्ट, येट वाले वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, सही है। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट के में जो भी आप वर्ड्स यूज़ करें उसके साथ हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी जो आता है दो मेनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये जो भी टेंस होगा ना, ये टेंस खुसूसन इसलिए मशहूर है कि इसके साथ सिंस और फार यूज़ होता है। अदरवाइज़ ये टेंस बिना सिंस और फार के यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी फॉर्मेशन हम देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब वन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हमें बस ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव, फिर वर्ब का इन के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, ये गलत हो जाएगा। ये सिंस और फॉर लगाना लाजमी है इस सेंटेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क सिंस, ठीक है।
सिंस लगाया तो ही हम हैज़ बीन का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर सिंस और फॉर नहीं है तो हम इसको या कंटिन्यूस में चेंज करेंगे या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। सिंस 10 o'clock, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस और फार का डिफरेंस आपने समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस 10 o'clock हमें एग्जैक्टली पता है कि 10 बजे, सही है, इसीलिए हमने सिंस यूज़ किया। एग्जैक्टली हमें इवेंट का पता होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस ईद उल अधा, सिंस क्रिसमस, सिंस ईद मिलादुन्नबी, एग्जैक्ट टाइम पता है तो हम सिंस लगाएंगे। और सिंस की ये भी खासियत है कि जो भी काम था वो हमने इस वक्त शुरू किया था और अभी वो काम चल रहा है। उसने 10 बजे से काम करना शुरू किया था और अभी भी वो काम कर रही है, ठीक है। जो बिगनिंग ऑफ द टाइम है उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। अब अगर हम कहें शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क फॉर 10 hours, सही। अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया 10 o'clock, यहाँ पे यूज़ हुआ है 10 hours। 10 o'clock हमें पता है एग्जैक्टली 10 बजे, तो हमने सिंस यूज़ किया है। 10 hours, आवर्स मीन्स 10 घंटों से ये काम कर रही है, तो हमें पता नहीं है कि कौन से 10 घंटे, इसलिए हम यहाँ पे हमने 4 यूज़ किया है, मीन्स एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं है। तो ये ही खासियत होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। और एक ये भी बात याद कर लें कि सिंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, फॉर जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ हो जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है आई केयर फॉर यू, तो यहाँ पे भी फॉर यूज़ हो गया, तो केयर के साथ फॉर यूज़ होगा। ये भी एक प्रीपोजिशन है, बट फॉर का जो यूज़ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और दूसरे सेंटेंसेस में भी होता है, दूसरे टेंसेस में भी होता है, ठीक है। तो ये एक खासियत थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, जिसके साथ सिंस और फॉर लगता है। अगर क्वेश्चन है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हम यूज़ करेंगे तो हैज़ और हैव को हम काट देंगे और हैड यूज़ करेंगे, फिर सेम फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे सिंस और फॉर का मोस्टली यूज़ नहीं होता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये खुसूसियात थी इन 4 टेंसेस की। अगर कोई भी बात समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। तो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी फ्यूचर टेंस। ये जो मैंने 8 टेंसेस पहले पढ़ा चुकी हूँ वो जस्ट ओवरव्यू थे, ताकि आपको टेंसेस के बेसिक्स पता होने चाहिए। जो आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने में इजी हो जाएगी, ठीक है। ये टेंसेस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे तो ही आपके बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, सही है। तो अभी हम शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो आजकल थोड़ा बहुत वीक होता जा रहा है। कोई भी काम जो भी हम फ्यूचर के टेंस के लिए रखते हैं उसको हमने गोइंग टू और कंटिन्यूस में चेंज कर लिया है, तो फ्यूचर की अभी इतनी इम्पोर्टेंस रही नहीं है, लेकिन ये टेंसेस में शामिल हैं तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फ्यूचर टेंस की भी हमें पता है कि फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, विल और शल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल शल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि विल किसके साथ और शल किसके साथ। विल और शल आपने दोनों के साथ लगाने हैं, हर प्रोनाउन के साथ, हर नाउन के साथ अब लगा सकते हो, बट शर्त ये है कि अगर हम आई के साथ मोस्टली यूज़ करते हैं आई विल सी यू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देख लूँगा, सही है। तो अगर हमें आई के साथ शल भी लगाना है तो भी हम लगा सकते हैं, सही है। बट जो कंडीशन यहाँ पे होती है वो ये है कि अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने आई और वी के साथ हमेशा शल ही लगाना है, ठीक है। शल आई और शल वी, ठीक है। ये चीज़ जो है वो मोस्टली पूछी जाती है एमसीक्यूज़ में कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा आई या वी के साथ, तो शल ही यूज़ होता है, ठीक है। शल वी गो, शल वी कम, शल आई डू समथिंग,
सही है। बाकी जो भी है यू, दे, ही, शी, इट, वन नेम, टू नेम्स, इनके साथ आप भले विल लगा लो, कोई मसला नहीं होगा। बस शल को आपने इंट्रोगेटिव में याद रखना है। सही है। ये फ्यूचर की एक खासियत थी। बाकी जो फ्यूचर टेंस वो बहुत पीछे चला जा रहा है और वीक होता जा रहा है। सही है। उसके अलावा अगर फ्यूचर कंटिन्यूस देखें तो आजकल फ्यूचर कंटिन्यूस बहुत बार यूज़ होता देखते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल बी। सही है। आई विल बी सीइंग यू। सही। सी के साथ इंग नहीं लगता, लेकिन ये पाकिस्तानी इंग्लिश है, हम लगाते रहते हैं। उसके अलावा शी विल बी डूइंग हर वर्क। सही। डूइंग हर वर्क। और आपने ये भी देखा होगा कि विल हमेशा यूज़ होता है। शल की भी जो यूजेज है वो उमूमन फ्यूचर में नहीं होती। तो आपकी मर्ज़ी है, शल लगाओ विल लगाओ, बस ये जो शल वाली कंडीशन थी इंट्रोगेटिव में वो आपको याद रखनी है। इसकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट, विल बी और शल बी। सही है। जैसे कंटिन्यूस यूज़ होता है शैल बी, विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ इंग, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का भी मैंने देखा है कि इतना यूजेज नहीं होता, तो इसकी भी कंडीशन सेम है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव। ठीक है। और शल हैव, यहाँ पे हैज़ का यूजेज नहीं है। सही। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगर परफेक्ट है तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल हैव डन माई वर्क। ठीक है। अगर इसकी आप मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे होगा मैं अपना काम कर चुका होता। ठीक है। कर चुका होता, तो इसके बाद क्या होगा? तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि परफेक्ट जो है वो सिंगल सेंटेंस नहीं यूज़ होता, इसके साथ 2 सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। मैं अपना काम कर चुका होता, अगर वो ना आता तो। सही है। तो इसको भी आपने याद रखना है। उसके अलावा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सही है। तो ये भी आपने याद रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूस है तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट विल हैव बीन और शल हैव बीन। इसकी भी कंडीशन नहीं है कि शल किसके साथ विल किसके साथ, आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगाना है। शल हैव बीन, विल हैव बीन, हैज़ का यूजेज नहीं है। विल हैव बीन, शल हैव बीन। ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। आए, और यहाँ पे भी सिंस फॉर का कोई भी खफा नहीं है। सिंस फॉर जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए है। आई विल हैव बीन डूइंग माई वर्क। फ्यूचर का इतना है नहीं, तो बस ये जो कुछ मेन चीज़ें थी उसकी फॉर्मेशन थी ये मैंने बता दी है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।